जब कभी किसी को जाति सूचक कोई ऐसा अपशब्द कहकर भगाया जाए, बेइज्जत किया जाए, या फिर यह कहा जाए कि तुम छोटी जाति के हो और तुम चलो यहां से भाग जाओ, तुम्हें भंडारा खाने का हक नहीं है, मंदिर में पूजा करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तो यह मत सोचिएगा कि ऐसा कोई सिर्फ सवर्ण ही कर सकता है, कोई बड़ी ऊंची जाति का ही व्यक्ति कर सकता है। अरे भैया, कोई छोटा तेली तमोली भी ऐसा कर सकता है। जी हां, विगत दिनों उन्नाव के बांगरमऊ के मोहिद्दीन गांव में राधेलाल और प्यारेलाल नाम के तेली दो भाई हैं। उन लोगों ने ये खेल खेला है। 10 जून को ये लोग भंडारा करा रहे थे अपने गांव में मंदिर पर। भंडारा खाने के लिए गांव के तमाम लोग, बच्चे बूढ़े तमाम लोग जुटे हुए थे। लेकिन अब सोचिए कि इस भंडारे में 2 बच्चे हैं जो प्रदीप और सुषमा के बच्चे हैं। इनमें से उनका बेटा आता है और वो भी भंडारा खाने के लिए लाइन लगा देता है, ऐसा कहना है प्रदीप का। लेकिन इस लाइन में से इन लोगों को गाली देकर भगा दिया जाता है। इस बच्चे को खास करके अब जाति सूचक अपशब्द कहे जाते हैं। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि प्यारेलाल और राधेलाल ने तो ऐसा ही कहा है कि ये लड़का जो पीने का पानी वाला ड्रम था उसमें हाथ डाल रहा था, इसलिए इसे रोका गया और उसे भगाया गया। लेकिन ये लोग बात को तूल दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कहे। लेकिन पुलिस का कहना है कि शुरुआती जो जांच हुई है उसमें यह एहसास और पता चला है कि ऐसा हुआ है, ये कहा गया है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि क्या ऐसा होता है। जी हां, बिल्कुल ऐसा होता है। आप चाहे छोटी जाति के हों या बड़ी जाति के हों, आपके सामने जब कोई छोटी जाति का बच्चा या इस तरह की बच्ची कोई हरकत कर रही होती है तो आप उसे आम बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, आप उसके साथ वो बर्ताव करते हैं जो सामान्य बर्ताव नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। ऐसा ही किया है राधेलाल और प्यारेलाल तेली जी ने। इन लोगों ने जो किया है, इनके पिता का नाम हीरालाल तेली है। आप लोगों को बताएं कि ये लोग मोहिद्दीन गांव के रहने वाले हैं, जो बांगरमऊ में है, उन्नाव जिले में है। और इन लोगों ने विगत दिनों इन बच्चों के साथ यह दुर्व्यवहार भंडारे के दौरान किया। इसकी शिकायत लेकर प्रदीप जब इनसे गए और बात किए कि भैया आप बच्चे को खाना न देते, भंडारा न खिलाते, लेकिन उसे ऐसा अपशब्द देकर, गाली देकर भगाने का क्या मतलब था, तो इन्होंने इसे भी हड़काया, धमकाया और भगाया। बोला कि चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसी बात से खार खाए इस व्यक्ति ने यह मामला थाने पर दे दिया। जबकि कहना यह है, आरोप यह है कि दूसरे दिन जब इनकी बेटी मंदिर में पूजा करने जा रही थी तो उसे मंदिर में जाने से रोक दिया गया। अब सोचिए, ये बात थोड़ी सी सहज भी लगती है, असहज भी लगती है। यहां पर बोला जा रहा है कि इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। कहा गया कि मंदिर में नहीं जाना है, तुम छोटी जाति के हो। ये बातें कई जगहों से उठते हुए आती तो रही हैं विगत दिनों में। कई बार दलितों को, ऐसे छोटी जाति के लोगों को मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भगवान अपवित्र हो जाएंगे, ये कहकर रोका तो गया है। लेकिन क्या उन्नाव में भी ऐसा हुआ है? ऐसे में एक भाई को गिरफ्तार किया गया है, प्यारेलाल तेली, और जो हीरालाल के बेटे हैं दूसरे राधेलाल तेली, इन दोनों में से किसी एक को, और एक फरार है। अब ये बात स्पष्ट होगी और जांच का विषय है। हो सकता है कि इसमें कुछ गलत आरोप भी लगाए गए हों, ऐसा नहीं है। कुछ यहां पर धाराएं लगाई हैं, SC ST की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है अगर मामला सत्य पाया गया तो। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए आज के जमाने में, जहां पर छुआछूत और भेदभाव से बहुत कोसों दूर ऊपर समाज उठ चुका है, वहां पर ऐसे हालात अगर पैदा होंगे तो क्या संदेश जाएगा? आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। लेकिन क्या ये भी बताइएगा कि क्या हर बार छोटी जाति या दलितों का शोषण क्या बड़ी जाति के लोग ही करते हैं, या फिर ऐसे पिछड़ी जातियों के लोग भी करते हैं, जो लोग खुद ही दरिद्र हैं, खुद ही जो है गिरे हुए लोग हैं, और वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं क्योंकि उनके पास धन, पैसा, बल हो गया रहता है, और ये ऐसे छोटी जातियों को छोटा समझने लगते हैं। ये आप लोग जरूर बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार है ये। यहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज पर, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहां भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। जय जयकार जारी रहती है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।